दोस्तों, एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी। जब उस मछली का पेट छाक किया गया तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम लोग अल्लाहू अकबर कहते हुए उसे कुदरत का बड़ा मोजिजा करार देने लगे। आखिर यह वाकया क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह वाकया बहिराए अरब के साहिल पर पेश आया। एक गरीब शख्स मछुआरे का काम करता था। न उससे शादी की थी और ना ही उसका कोई सहारा था। उसके दिन रात समुंदर में गुजरते और वह खुद को समुंदर का बेटा कहता। यह शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीने तक समुंदर में सफर करते रहता। खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसने कभी यह सोचा था कि उसे एक हमसफर की जरूरत है। उस मछुआरे का बस एक ही काम था और वह था मछलियां पकड़ना, और उसे बाकी दुनिया से कोई सरोकार ना था। लेकिन जब भी वह वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में मछलियां बेचने जाता तो उसके चंद दोस्त उसे शादी का मशवरा देते। वह उनकी बात को हंसी मजाक में टाल देता और फिर से वापस आकर कश्ती में सवार होता और समुद्री सफर पर फिर से निकल जाता। एक बार जब वह बाजार में मछलियां बेचकर जब वापस साहिल की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश पड़ी हुई है। दिखने में यह लड़की बेहद हसीन थी। मछुआरे ने उससे पहले इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा कि ए लड़की, तुम कौन हो और कहां से आई हो? जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी मां मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर तशद्दुद करता है। आज उसने मुझसे बदकारी की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली। साहिल पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई, यहां तक कि गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं और ना ही घर का ठिकाना है। दोस्तों, मछुआरा जो पहले ही उसका हुस्न देखकर उस पर फिदा हो चुका था, उसने नौजवान लड़की से निकाह का फैसला कर लिया। लड़की भी रजामंद हो गई और फिर मछुआरे ने उस समुंदर की जिंदगी और उसकी सख्तियों से आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी ही है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने जिंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करो तो तुम्हें कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। समुंदर ही हमारा घर होगा और मछलियां ही हमारी खुराक होंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वह खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई, फिर उस मछुआरे की बात मान ली और निकाह हो गया। अब यह दोनों मियां बीवी की हैसियत से साथ रहने लगे। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वह खूबसूरत लड़की हामिला हो गई और मछुआरे के शर्त के मुताबिक उसने कुछ ना बताया। जब कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया, जिस पर वह अपनी बीवी से झगड़ने लगा। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 माह बाद उस लड़की ने यह खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी छोटी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वह बिल्कुल अपनी मां की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। नीली आंखें और चौड़ा माथा, उसकी चेहरा मछुआरे के दिल पर नक्श हो गया। लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से डरता था। उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बेटी को समंदर में फेंक दिया कि वह मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वह बहुत खफा हुई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दिया। वह हरदम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह से इल्तिजा करती, है रब, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। दोस्तों, दूसरी जानिब मछुआरे के जाल में मछलियां आना बंद हो गया। वह सारा सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता, मगर कोई मछली जाल में ना आती। मछुआरा इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया, क्योंकि वह समुंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी जिंदगी मछली मारने में ही गुजर गई थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया। फांकों की वजह से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह का नाम लेकर जाल समंदर में फेंका। इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई। मछुआरा बहुत खुश हुआ, मगर उसकी बीवी गुमसुम बैठी हुई थी। उसे ना खाने का होश था और ना पीने का। बहरहाल मछुआरे ने मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी से उसका पेट छाक किया ताकि गोश्त बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही मछली का पेट छाक हुआ, अंदर से वही बच्ची निकली जिसे मछुआरे ने समुंदर में फेंका था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने उसे पहचान लिया। कुदरत का मौजज़ा देखें कि बच्ची अभी भी जिंदा थी। मछुआरे ने जब यह देखा तो सजदे में गिर गया
और रोने लगा कि ए अल्लाह, मुझसे भूल हो गई थी। तू ही सबका पालने वाला है। तू हर जानदार को रिस्क देने वाला है। तूने मेरी बच्ची का रिस्क भी लिखकर इस दुनिया में भेजा है। इसकी परवरिश करूंगा। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से बच्ची को निकलता देखकर उसकी बीवी भी खुश हो गई और उसने भी सजदे शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि साइंस ने इस सवाल का जवाब दे दिया है कि इस्लाम के मुताबिक मछली को ज़बह नहीं किया जाता तो हलाल कैसे हो जाती है। अल्लाह तबारक ताला ने दुनिया की हर चीज बेहतरीन अंदाज में तख्लीक की है और एक निज़ाम कायम किया है, और ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है। वह जैसे ही पानी से बाहर आती है तो उसके जिस्म में मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में एपीक्लोट्स जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ वक्त बाद ही उसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एपीक्लोट्स में जमा होना शुरू हो जाता है और उसका गोश्त खालिस और हलाल रहता है। यही वजह है कि मछली को ज़बह करने की जरूरत नहीं रहती, और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एपीक्लोट्स को भी निकाल दिया जाता है। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया सुनाते हैं। समंदर के किनारे एक मछुआरा रहता था जिसे लोग अब्बू समंदर कहकर बुलाते थे। वह एक बेहद गरीब मगर मेहनती इंसान था। उसकी जिंदगी का हर दिन समुंदर के किनारे मछलियां पकड़ने और बेचने में गुजरता था। अब्बू समंदर के पास एक पुरानी कश्ती थी और वह अकेला ही अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था। एक दिन अब्बू समंदर ने अपनी कश्ती लेकर समंदर में जाल डाला। उसे उम्मीद थी कि बड़ी मछलियां पकड़कर वह कुछ पैसे कमा सकेगा, लेकिन घंटों जाल डालने के बावजूद कुछ हाथ नहीं आया। सूरज डूबने के करीब था जब उसने आखिरी बार जाल फेंकने का फैसला किया। इस बार जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंसी। अब्बू समंदर ने उसे बड़ी मुश्किल से कश्ती में खींचा। वह मछली बाकी मछलियों से अलग और बेहद अजीब लग रही थी। उसकी चमड़ी सोने जैसी चमकदार और आंखें इंसानों जैसी थीं। अब्बू समंदर मछली को लेकर किनारे पहुंचा और उसने उसका पेट छाक करने का फैसला किया। जैसे ही उसने चाकू चलाया, उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। मछली के पेट से एक सुनहरी ताबीज निकला। वह ताबीज बेहद नायाब था और उस पर अजीब अजीब नक्शे और अल्फाज खुदे हुए थे। अब्बू समंदर ने ताबीज को अपने गले में पहन लिया। उस रात उसने अजीबो गरीब ख्वाब देखा। ख्वाब में एक बुजुर्ग इंसान ने उसे बताया, यह ताबीज तुम्हें अल्लाह की तरफ से अता हुआ एक इनाम है। यह ताबीज तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इसे संभाल कर रखना और जो भी जरूरतमंद तुम्हारे पास आए उसकी मदद करना। सुबह होते ही अब्बू समंदर ने महसूस किया कि उसकी किस्मत बदलने लगी। जब उसने फिर से मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका तो हर बार बड़ी और कीमती मछलियां फंसने लगीं। कुछ ही दिनों में वह इतना अमीर हो गया कि उसने अपनी पुरानी कश्ती को छोड़कर एक नई बड़ी नाव खरीद ली। अब्बू समंदर ने अपनी नई दौलत को केवल खुद तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद शुरू की। उसने भूखों को खाना खिलाया, यतीमों को सहारा दिया और मस्जिद की तामीर करवाई। उसकी दरिया दिली की वजह से हर कोई उसे दुआएं देने लगा। एक दिन जब अब्बू समंदर के किनारे बैठा था तो उसने उस बुजुर्ग इंसान को ख्वाब में देखा हुआ याद किया। उसने ताबीज को समंदर में फेंकने का फैसला किया ताकि यह नेमत किसी और जरूरतमंद तक पहुंचे। जैसे ही ताबीज समंदर में गिरा, समंदर की लहरें उसे दूर ले गईं। अब्बू समंदर की जिंदगी उस दिन से और भी सुकून भरी हो गई। उसने समझ लिया कि अल्लाह के मोजिजे का मकसद दूसरों की मदद करना था। यह वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह की नेमतें और मोजिजे उसी के पास आते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए अपनी जिंदगी बिताता है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा दें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए।